अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे जी। क्वेश्चंस अगर हैं पहले के टॉपिक से तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी ने हाथ उठाया तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन का। मैं लिख देता हूँ। फ्रिक्शन बुक में भी खोल लें। ओके, तो फ्रिक्शन बेसिकली है क्या, जब आपकी दो सरफेसेस होती हैं, आप अगर सरफेसेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, भले कितनी भी स्मूथ हो लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्मूथ नहीं होती, उसमें कोई ना कोई रफनेस होती है। ठीक है, तो परफेक्ट स्मूथ सरफेस क्रिएट करना मुश्किल है। ओके, तो जब ऐसी दो सरफेसेस आपस में मिलें, जैसे एक सरफेस ये ब्लू में है, दूसरी सरफेस रेड में है, ऐसी सरफेसेस अगर आपस में मिलेंगी तो क्या होगा, इनके बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस होगी जिसका नाम हम फ्रिक्शन देते हैं। क्या करेंगे, ये आपस में एक अपोजिशन करेंगे। अच्छा, अगर ये दोनों आपस में, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जस्ट अ मिनट, मैं आपको स्क्रीन शायद मेरी, हाँ। यस, जस्ट अ मिनट, थैंक यू। ठीक है, ये सरफेसेस हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये आपकी बायोलॉजी में लैब में, जो आपकी बायो की लैब है उसमें माइक्रोस्कोप हैं, आप कोई भी सरफेस लेके उसको माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप हैं वो आपको अच्छी रिजल्ट ना दें, लेकिन आपकी ये सरफेसेस इस तरह से दिखाई देती हैं। अब दो सरफेसेस हैं, एक आपके ब्लू है दूसरी रेड है, उनके बीच में क्या होता है, कहीं पे वो बिल्कुल मैच होती हैं, कहीं पे किसी में थोड़ा सा गड्ढा होता है, कहीं वो उभरी हुई होती है। तो ये रफनेस, इस रफनेस की वजह से क्या आती है, इनके बीच में रुकावट, इनके, ये अब देखें यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगी। ये दोनों हिस्से आपस में फोर्स लगाएंगे, ये दोनों हिस्से आपस में फोर्स लगाएंगे, और ये यहाँ पे नहीं लगेगी, ये दोनों आपस में कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ जहाँ पे ये चीज़ें टच कर रही हैं एक दूसरे को, वहाँ पे वो एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। और फोर्स कौन सी हो सकती है, ये आपस में बॉन्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर दो सरफेसेस आपस में टच कर रही हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी यहाँ के इलेक्ट्रॉन या यहाँ के जो एटम्स हैं वो ऊपर वाली सरफेस से थोड़ा सा बॉन्ड कर लें। तो इस पॉसिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि एक फोर्स क्रिएट हो जाती है ओवरऑल, जो एक दूसरे को एक तरफ, एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पकड़ते हैं। तो इस फोर्स का नाम होता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कैसे है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये है, ये क्या है, आपका वेट होगा या आपकी जो भी चीज़ है, लेकिन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम मूव करवाएंगे फोर्स लगा के। ठीक है, ऐसे फोर्स लगा के हम मूव करवाएंगे। दूसरा क्या है, आप इसको धकेलने वाले हो, ब्लॉक है। दूसरा नीचे आपकी सरफेस है। ठीक है, सरफेस को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ही नन कर दूँ तो मीन्स यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या होती है, दो सरफेसेस के बीच में एट्रैक्शन। अब एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है, तो इन दोनों के बीच की जो एक सरफेस ये, सॉरी, एक आपकी सरफेस ये, एक ये, दूसरी सरफेस ये, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एट्रैक्शन हो रही है। कहाँ पे, बिल्कुल इस जगह पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे फ्रिक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल कम कर सकता हूँ इससे, इस जगह से मैं फ्रिक्शन को बिल्कुल कम कर सकता हूँ। या अब ये बर्फ़ की तरह दिखा रहा है तो मीन्स यहाँ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में बिल्कुल कम है। इस फ्रिक्शन को मैं इस तरह से बढ़ा भी सकता हूँ। आपको यहाँ पे अगर जूम करें तो आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी से रफनेस दिखाई देगी। जैसे जैसे मैं बढ़ाऊँगा तो रफनेस क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब बढ़ती जाती है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे फोर्स। ठीक है, फोर्स लगाएंगे,
इसका वज़न कितना है, ये फोर्स कितनी लगा रहा है, फ्रिक्शन कितनी है, ये सारी चीज़ें हम करके मालूम करेंगे कि कितनी फोर्स पे कितनी एक्सेलरेशन पैदा हो रही, कितनी हरकत पैदा हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करें, इनकी वैल्यूज़ मालूम कर देते हैं। अब ये जो ब्लॉक है इसमें इसका वज़न क्या है, 50 kg। अब यहाँ से मैं अभी कितनी मैंने फ्रिक्शन रखी है, बिल्कुल ज़ीरो फ्रिक्शन रखी है। ठीक है, तो मैं इस डायरेक्शन में, ओके, इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। अब न्यूटन का लॉ क्या कहता है, अगर आप किसी चीज़ पे कोई फोर्स लगाते हो, अगर उनके बीच में कोई और फोर्स नहीं लग रही तो वो क्या होता है, वो हरकत में आता है। अब हमारी फोर्स बिल्कुल कम है, 1 न्यूटन, लेकिन इसके नतीजे में आप देख रहे हो कितना ऐसा ऐसा, लेकिन इस पे वो क्या कर रहा है, मोशन में आ रहा है। तो अब क्या है, फोर्स के नतीजे में आपकी मोशन पैदा हुआ, एक्सेलरेशन पैदा हुई। यहाँ पे आप इसकी स्पीड भी देख सकते हो, बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे, क्योंकि हमारी फोर्स क्या है, बिल्कुल ही कम है, 1 न्यूटन। तो हमारा क्या है, जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन बिल्कुल ही रुक नहीं रहा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, मैंने इसको हटा दिया। अब क्या है, फिर भी ब्लॉक क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो न्यूटन का पहला लॉ यही कहता है कि अगर आपने किसी पे हरकत की, किसी पे फोर्स लगाई और उसको फिर छोड़ दिया, फिर उस पर कोई भी फोर्स अगर नहीं लग रही तो क्या है, वो उसी हरकत से मूव करता रहेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इसकी जो फ्रिक्शन थी वो हटा दी, लेकिन फ्रिक्शन हटाने के बावजूद ये क्या है, ब्लॉक आपका मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी फ्रिक्शन कोई ना कोई थोड़ी बढ़ा देते हैं। अभी ये रुकेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, तो ये रुकने वाला नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी फ्रिक्शन में बढ़ा दूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 न्यूटन कर देता हूँ, क्या हुआ, स्लो हो रहा है, स्लो होके अपोजिट फोर्स। अब ये क्या करें, ये ब्लॉक और ये दोनों आपस में क्या करें, ये फोर्स जो लगा रहे हैं ना, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो क्या कर रही है, इसको इस डायरेक्शन में धकेल रही है। हमने जो ओरिजिनल फोर्स लगाई थी वो तो इस डायरेक्शन में थी, लेकिन फ्रिक्शन क्या करे, इसको इस डायरेक्शन में लगाने की कोशिश करे, इसको रोक रही है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरफ मूव कर रहा था। ओके, तो हमने फ्रिक्शन फोर्स जो मैं एफ इससे लिखता हूँ, फ्रिक्शन ने क्या किया, इसको अपोजिट डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाता तो ये रुकता नहीं, रुकता। तो समझ में आ रहा है, मैं थोड़े और भी डेमोज दूंगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन भी करूंगा। ठीक है, ये गेम नहीं है, वालेकुम सलाम, ये गेम नहीं है, ये हम फ्रिक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि फ्रिक्शन है क्या, न्यूटन का पहला लॉ भी इसमें आ जाता है, सेकंड लॉ भी आ जाता है, और थर्ड लॉ भी थोड़ा बहुत आ जाता है। थर्ड लॉ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे 2 लॉज तो आ रहे हैं। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, इस बार मैंने क्या किया था, फोर्स बिल्कुल ही कम ली थी। अब मैं फोर्स क्या करता हूँ, पहले मैं फ्रिक्शन कम कर दूँ, इसके बाद मैं इसको कितना न्यूटन फोर्स दूँ, मैं इसको, अब इसका 50 kg वेट है। एक और बात, ये 50 kg वेट है ना, तो ये क्या कर रहा है, इसको नीचे दबा रहा है। जितना ज़्यादा फोर्स नीचे दबाएगा उतनी ही क्या होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो आपका जो वेट है वो वेट बढ़ाने के नतीजे में क्या होता है, आपको फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 मिनट पहले मैं इसको सारा डिलीट कर दूँ। हम मुख्तलिफ सिनारियोज़ में देखेंगे कि इसका क्या क्या होता है। अभी 50 kg है, मैंने इस पर फॉर सपोज लगाया 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन के नतीजे में क्या हुआ, कितनी एक्सेलरेशन बढ़ रही है, देखें यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही। तो अब जैसे ही मैंने इसको 0 कर दिया, इसी वेलोसिटी से ये अब इसमें वेलोसिटी में कोई इंक्रीज नहीं आ रही। न्यूटन का लॉ यही कहता है ना, जब तक आप फोर्स लगा रहे हो तब तक उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, ये 50 kg है, इसके बजाय मैं इसके ऊपर वज़न रख दूँ और उसके बाद में ट्राई करूँ। इसके बाद में क्या करता हूँ, अब मैं इसको वज़न रख देता हूँ, और इस बार वेट क्या हो गया, 50 kg है, 50 kg है, 50 न्यूटन के नतीजे में मैं फोर्स लगाता हूँ। अब देखें ऐसे ऐसे बढ़ रही है। अगर मैंने वेट कम किया था तो क्या हुआ था,
उसकी एक्सेलरेशन एकदम से बढ़ गई थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। ये न्यूटन का पहला लॉ था, और यहाँ पे हमने फ्रिक्शन हटाई हुई है, अभी तक फ्रिक्शन कोई भी नहीं है। अब हम फ्रिक्शन के बारे में टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैं फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अब हमारे पास फ्रिक्शन कितनी है हमें नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ फ्रिक्शन की नहीं है, लेकिन हमें क्या है, इसकी पता है कि 50 kg है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ भी 50 kg की लगा रहा हूँ। लेकिन क्या कर रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन। ओके, तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है, इसकी एक्सेलरेशन, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी हटा देता हूँ। ये थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच में, सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन हटा दी थी, तो उसकी वेलोसिटी वहीं जहाँ पे थी वहाँ पे ही रुक गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने इनिशियल फोर्स तो यहाँ पे लगाई थी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और उसके साथ ही मोशन भी इसका इसी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इसको, अगर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगती तो ये इसकी वेलोसिटी चेंज होती, लेकिन क्या है, इसकी फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट ही काम करती है हमेशा। अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, ठीक है, अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में काम करेगी, इसके अपोजिट में। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब फिर से क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट आहिस्ते आहिस्ते स्लो होके रुक जाएगा। ओके, ये डेमो था। ये अगर समझ में आ रहा है तो हम इक्वेशन की तरफ जाएं कि ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हम आपकी हमेशा किस डायरेक्शन में काम करती है, अपोजिट टू मोशन। अगर आपका मोशन राइट साइड पे है, इस तरफ है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे काम करेगी, इस डायरेक्शन में। ओके, सही है। अब मोर मास मेक्स मोर फ्रिक्शन, या उसका एरिया अगर बढ़ा दें, यस, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। आप किसी भी डायरेक्शन में मोशन करवाएं, लेकिन फ्रिक्शन आपकी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन क्या है, हम वो फोर्स जो दो सरफेसेस के बीच में, एक तो हमारी ये चीज़, ठीक है, वो फोर्स। अब मैं इसकी आपको ये भी कॉपी करके भेज देता हूँ कि ऐसी फोर्स, ओके, फ्रिक्शन इज अ फोर्स। फ्रिक्शन क्या है, हमारी फोर्स है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंजिंग ला रही है, तो ये एक किस्म की फोर्स ही है। अगर उस कोई चीज़ मोशन बढ़ाए या घटाए, वो फोर्स होती है, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन मीन्स अगर इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट होगी। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा राइट होगी या हमेशा लेफ़्ट होगी। वो मोशन को देख के हमें पता चलेगा कि वो मोशन किस डायरेक्शन में। अगर वो लेफ़्ट में है तो फ्रिक्शन राइट में काम करेगी, अगर मोशन राइट में है तो फ्रिक्शन कहाँ पे काम करेगी, लेफ़्ट। मीन्स अपोजिट, रिलेटिव में काम करेगी कि किस डायरेक्शन में हमारा मोशन है। ओके, यस, इस ऑफ कोर्स it tends to change the state of motion and it brings the object to the rest। वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उन दोनों सरफेसेस के बीच में आपका फ्रिक्शन कितना है, ठीक है। फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं आएगा। और अगर फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसा भी करते हैं जिसमें फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा है। इस बार भी 50 न्यूटन का हम लगाते हैं। क्या है, फ्रिक्शन, हमने फोर्स भी लगा रहे हैं, लेकिन क्या है, कोई हरकत पैदा नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शन आपकी सेल्फ एडजस्टिंग है। एक और डेफिनेशन आपकी आ जाती है कि फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। अगर आपकी फ्रिक्शन मौजूद है उसके, ठीक है, दो सरफेसेस के बीच में अगर फ्रिक्शन मौजूद है और आपने एक तरफ से फोर्स लगाई,
तो फ्रिक्शन भी क्या करेगी, आप पे वापस उतनी ही फोर्स लगाएगी। ठीक है, अगर आपने इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन लगाया हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन लगाया हुआ है, तो फोर्स भी क्या करेगी, फ्रिक्शन क्या करेगी, बदले में उतनी ही फोर्स लगाएगी। कितनी लगाएगी, 50। अब ये क्यों 50 क्यों लगाएगी, अगर 49 लगाएगी तो भी क्या होगा कि आपका मोशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। अगर इसने फ्रिक्शन ज़्यादा लगाई, ज़्यादा फोर्स लगाई, तो मोशन आपका क्या होगा, अगर 50 इसके बजाय 50 के बजाय इसने अगर 51 भी लगाई तो आपका क्या होगा कि मोशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। लेकिन क्या होता है, आप फोर्स लगा रहे हैं, बदले में वो भी बदले में आपका कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। मीन्स आपको आपकी जो आप जितनी फोर्स लगा रहे हो, बदले में कोई ना कोई चीज़ बदले में आपको भी वो चीज़ उतनी ही फोर्स लगा रही, ना ज़्यादा ना कम। तो फ्रिक्शन क्या है कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जितनी फोर्स आप लगाओगे, बदले में वो उतनी ही फोर्स लगाएगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर ज़्यादा या कम लगाएगा तो क्या होगा, मोशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब 50 न्यूटन के बजाय मैं इसको कर दूं 51, 52, 53, इससे बढ़ाता जाऊं। ठीक है, बढ़ाता जाऊं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। देखते हैं कितने पे होता है। सीधा 50-50 करके बढ़ाता हूँ, अब जाके प्रोड्यूस हो गए। कितना फोर्स लगाया हमने, इसको मैं बिल्कुल ही कम कर देता हूँ। ठीक है, जितनी ज़्यादा फोर्स फ्रिक्शन उतना ही जल्दी उसको रोक देता है। ठीक है, एक तो क्या समझ में आया कि आपका अगर आप इस डायरेक्शन में देखें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन, और आपकी फ्रिक्शन फोर्स क्या है, वो भी 50। अगर आपने इसको 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाया तो आपकी फ्रिक्शन भी क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है, 100 न्यूटन हो गई। अगर आपने 150 न्यूटन लगाया तो बदले में आपकी क्या हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स भी 150 हो रही है। इसके बाद 151, 152, ओके, मैं इसको 200 कर देता हूँ डायरेक्ट। 200 पे भी नहीं, आपने अगर इस डायरेक्शन में 200 फोर्स लगाई है तो जो फ्रिक्शन है वो भी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में कितनी लगा रही, उतनी ही लगा रही, 150। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इसके बाद और बढ़ाएं, देखें 250 भी नहीं कुछ हुआ। ओके, 250 के बाद जाके कुछ ना कुछ होता है। अब इसको हम इक्वेशन में आ जाएं। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपकी जो न्यूटन कह रहा हूँ मैं, आपकी जो फ्रिक्शन है दो सरफेसेस के बीच में होती है, पहली बात ये है। दूसरा क्या कि आपकी जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट करती है मोशन के। तीसरा क्या, वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है, जितनी फोर्स आप लगाओगे उतनी ही फोर्स वो लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। अब आते हैं इक्वेशन की तरफ। यस। हाँ, चाहे जितना भी न्यूटन हो, लेकिन फाइनल पे क्या, अगर आपने फोर्स क्या होती है एक जगह पे आके लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपकी इन दोनों सरफेसेस के बीच में, मैं एक मिनट ये खोल लूँ, इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन तो है, मौजूद है, ठीक है। लेकिन आपने अगर उस फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा ली, कहीं ना कहीं तो वो फ्रिक्शन जाके आप क्या करोगे, उसको अबूर कर लोगे, उससे आगे बढ़ जाओगे। तो जिस पोजीशन पे आप उस फोर्स से, मीन्स जो फ्रिक्शन है उसकी कोई ना कोई हद होती है। ठीक है, अगर वो हद ना हो तो ला महदूद नहीं होती फ्रिक्शन। ठीक है, उसकी कोई ना कोई हद होती है, तो उस हद को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपके पास बुक्स खुले हुए हैं? यस सर। ओके, बुक्स खुले हुए हैं तो बुक्स का पेज नंबर होगा, मैं यहाँ पे देख लूँ। यहाँ पे तो मेरे पास दूसरा बुक है, वो ओरिजिनल वाला नहीं है। तो फ्रिक्शन, यहाँ तक समझ में आया था जो मैंने बताया था कि अब मैं इसी बुक से आपका जो बुक है उसी से मैं जो इसमें एक्सपेरिमेंट दिखाया बताया गया है ना,
वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया कि यहाँ पे एक डमी लेके मैंने इसको समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे वापस में इको आ रहा है, किसी का माइक खुला हुआ है क्या? मेरे पास पेज वो बुक नहीं है मेरे पास, ये वो वाला पेज है, बुक है ऑनलाइन से मैंने जो बनाया है, कॉपी किया। कोई बुक बता दे प्लीज, कोई इसको टॉपिक, इनको टॉपिक बता दे। चैप्टर नंबर 4 में होगा, लास्ट में होगा, ठीक है, फ्रिक्शन। तो अब फ्रिक्शन किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? एक तो आपका वेट कितना है ऑब्जेक्ट का। आपको आवाज़ सही आ रही है? मुझे थोड़ा सा इको आ रहा है, आपको आवाज़ सही आ रही है? मुझे इको आ रहा है थोड़ा, आपको सभी को आवाज़ सही आ रही है? ओके, ठीक है, मुझे आ रहा है तो कोई बात नहीं, सही है। तो अब ये जो फ्रिक्शन है वो क्या करती है आपका, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक चीज़ ये है कि जो आपका वेट है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई मास होगा, तो क्या होगा उसके बदले में वो नीचे उस पे, इस सरफेस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा वेट होगा, मास की बजाय अगर मैं वेट कहूँ, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा इसमें दबाएगा, ठीक है, इस सरफेस पे वो फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब ये फोर्स लगा रहा है नीचे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट है वो फोर्स लगा रहा है नीचे, इसके बदले में ये सरफेस कहाँ पे फोर्स लगाएगी? ऊपर की तरफ। ये क्या करेगी, अगर ये यहाँ पे ना होता तो ये तो गिर जाता, लेकिन क्या है, ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस पे जो ये जितनी फोर्स नीचे लगा रहा है, ये भी बदले में उतनी ही फोर्स ऊपर लगा रहा है, ठीक है। तो जो नीचे वाली फोर्स है उसको हमने W कहा है, वेट ऑफ द बॉडी। और दूसरा R है, R हम किसको कह रहे हैं? नॉर्मल फोर्स, जो कि ये टेबल लगा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब क्या है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में यहाँ पे एक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको मूव करवाने की कोशिश करें इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेट हमारा क्या है, ये वेट हमारा कनेक्टेड है इससे। अब होता क्या है, आपका जब वेट यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में? ये फोर्स लगा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, और ये कनेक्टेड है इसके साथ, तो ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव होगा? इस डायरेक्शन में। अब सवाल ये है कि अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है, तो हमें कितनी फोर्स लगानी चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट मूव हो जाए? आप 1 न्यूटन लगा के या 0 न्यूटन, 0 तो नहीं कह सकता, 1 या 2 या 3, कितनी फोर्स लगाने की ज़रूरत है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव करे? तो हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं अब ड्राइव, ठीक है। ये सिनारियो समझ में आ गया कि ये एक चीज़ नीचे दबा रही है, दूसरी चीज़ ऊपर दबा रही है, तीसरी फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रही है। ये यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो अब हम उसको नीचे करते हैं। Yes. यहाँ तक समझ में आ गया ना? ओके, तो जैसे मैंने कहा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करती है? आपकी नॉर्मल फोर्स पे। ओके, तो आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड किस पे करती है? आप एक फोर्स लगा रहे हो, आपका दूसरा क्या है, वेट है। अब आर क्या है, आर की जगह पे आप, ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। हम आर और डब्ल्यू क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं ना। ये आर, और जितना नीचे दबाएगा ये उतना ही ऊपर ये दबाएगा, ठीक है। तो ये आर और डब्ल्यू दोनों बराबर होंगे, तो आर और डब्ल्यू बराबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने आर लिखा है, ठीक है, आर लिखा है, तो हम यहाँ पे डब्ल्यू भी लिख सकते हैं आगे चल के, ठीक है। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। फोर्स जो लिमिटिंग फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स है, वो किसके बराबर है? जितना ज़्यादा वेट उतना ही आप क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको फोर्स लगा सकते हैं,
अब आते हैं, ये चीज़ डिपेंड किस पे करती है, ये चीज़ डिपेंड किस पे करती है, जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है। एक तो आपका वेट कितना है, ऐसे ना, ये जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड किस पे करती है, एक तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, दूसरा इन दोनों के बीच में वो फ्रिक्शन कितना है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप वुड और दूसरी कोई स्टील ले रहे हैं तो उनके बीच में डिफरेंट होगा, वुड एंड प्लास्टिक ले रहे हैं तो उनके बीच में डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होता है। तो अब आते हैं इस चीज़ पे, इसको मालूम करने के लिए। ओके, हर सरफेस के बीच में सेम तो नहीं होता ना, फिक्स नहीं होता, हर सरफेस के बीच में मुख्तलिफ होता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स, 3-4 चीज़ें मैंने बताई वो आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। Yes. समझ में आ गई ना, ओके। तो अब हमारा क्या है कि हमें लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कब तक वो उस ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, कब तक वो ऑब्जेक्ट को, मीन्स आप फ्रिक्शनल फोर्स कैसे मालूम करोगे, अभी मैं आपको फिर से डेमो की तरफ लेके जाता हूँ। आप फ्रिक्शनल फोर्स कैसे मालूम करोगे कि आपने एक ऑब्जेक्ट का मास लेते हैं, फिर उस पर फोर्स लगाते जाते हैं, फोर्स लगाते जाएं, और मैं क्या करता हूँ, ये 15 न्यूटन लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं है, मूव हुआ, मैं फिर से थोड़ा सा हट जाता हूँ। अब क्या करता हूँ, आप कैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे मालूम करोगे दो सरफेसेस के बीच में। सबसे पहले जो सरफेस आप ले रहे हो, जो कोई भी सरफेस है, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट को आप धक्का दे रहे हो उसका मास पहले मालूम कर लें, ठीक है, उसका मास पहले मालूम कर लिया, उसके बाद आप उस पर फोर्स लगाओ, देखो वो मूव करता है, नहीं मूव की, ओके, फिर आप क्या करोगे, थोड़ा फोर्स बढ़ाओगे, मूव किया इसने, नहीं किया, तो आप क्या करोगे, अभी तक मूव नहीं किया, तो मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन ये नहीं है, अभी तक नहीं आई। अब फिर से आप फोर्स लगाओ, थोड़ी बढ़ाओ, अभी तक भी मूव नहीं हुआ, फिर से आप क्या करोगे, फोर्स बढ़ाओगे, अभी तक भी मूव नहीं हुआ, फिर आप क्या करोगे, फिर से फोर्स बढ़ाओ, अभी भी मूव नहीं हुआ, फिर जब मूव होना शुरू हो जाए, अब क्या हुआ, 251 न्यूटन, 251 न्यूटन पे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो जाता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसकी 251 से कम है ना, तो 251 न्यूटन से कम फोर्स तक ये इसको रोक सकता है। तो वो फोर्स कितनी, 250 न्यूटन्स। समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, ओके, तो मैंने क्या किया, मैं चाह रहा था कि ये दो जो सरफेसेस हैं, एक आपका ब्लॉक है, दूसरा आपकी टेबल है, तो इन दोनों के बीच में कितनी हद तक कितनी फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन है तो मैंने क्या मालूम किया, मैंने फोर्स बढ़ाई, फोर्स बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, जब तक वो ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू ना हुआ, तब तक मैंने उसको क्या किया, देखा कि कितनी फोर्स पे आके वो मूव होना शुरू होता है। तो जितनी फोर्स पे आके वो मूव होना शुरू हो जाए तो वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस, अगर आपने फोर्स लगाई 251 फोर्स लगाई, तो नहीं 50 ग्राम नहीं है, अगर आपने फोर्स लगाई 251 न्यूटन लगाई और उस ऑब्जेक्ट में हरकत पैदा हो गई, ठीक है, तो ये अब फ्रिक्शन मीन्स कम हो गई ना, फ्रिक्शन हट गई, तो ये ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू गया। अब फ्रिक्शन कब तक उसका अपोजिट में कर रही थी काम, बराबर कब तक आ रही थी, 250 तक तो आ रही थी ना, तो इसका मतलब क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इसकी कितनी थी, 251 पे वो मूव होना शुरू हो गया, नहीं 251 पे मूव होना शुरू हो गया, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इससे कम होगी, कितनी कम, 250.9 हो सकती है, 250 मीन्स 251 से कम, कितनी कम एग्जैक्ट भी हम मालूम करेंगे, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट को, ये ग्राम्स नहीं है, किलोग्राम्स हैं,
ठीक है, तो किलोग्राम लिखें, ग्राम नहीं लिखें। ओके, तो अब इसका अब मैं क्या करता हूँ, ये कितनी फोर्स में मूव होना शुरू हुआ, 250। अब इसका मैं मास बढ़ा देता हूँ, फिर मैं 250 51, देखें 50 के बजाय 51 मैंने इसका किया, मूव हुआ नहीं हुआ। तो मीन्स 250 है ना, 50 के बाद 300, 400, 450, 500, अभी तक मूव नहीं हुआ। हमने क्या किया, इसका हमारे पास है ही इतना, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बिठा देता हूँ इन पे, ठीक है। अब क्या है, अब टोटल मास कितना हो गया, 50 और 40, कितना मास हो गया, 90 kg। अब 90 kg को देखें, मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ, फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ। तो मिस ये कितने 3 हमें नहीं पता, लेकिन क्या करते हैं, रुक जाओ, 400 के पास बाद ये मूव होना शुरू हो रही है, ठीक है। तो 400 कितने पे आ रही है, इसका टोटल नीचे वेट जो है, नीचे की तरफ जो वेट है, जो आर है, वो कितना है, 90 kg इंटू ग्रेविटी करेंगे तो 90 इंटू 9.8, ये कुछ 27 के 81 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वो उसको बाद में आते हैं, क्योंकि हम जो ले रहे हैं वो वेट में ले रहे हैं। डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एम जी। एम हमारा क्या है, 40 किलोग्राम, और जी हमारा क्या है, 9.8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूटन्स में ये भी मिल जाएगा, ठीक है। उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। लेकिन मैंने जैसे ही इसका, बस मेन बात ये है कि जैसे ही मैंने इसका ओवरऑल वेट बढ़ाया, यानी कि नीचे की फोर्स बढ़ाई, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, अब इस डायरेक्शन में फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ रही है। तो मीन्स फोर्स किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, वो डिपेंड किस पे करती है, कि आपका ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ओके, और दूसरा इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स हम कैसे मालूम करते हैं, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इसका वेट आपको मालूम होना चाहिए, इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो आपको मिल जाएगी। 90 kg है, ठीक है, लेकिन वेट क्या है, 90, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि हमें दोनों यूनिट्स 9.8 इंटू 90, तो हमारे पास 882 क्या है, ये नीचे की तरफ फोर्स है, 882 न्यूटन्स। और इस डायरेक्शन में हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 425। तो हमने अगर इन दोनों बीच में, इसको पहले बढ़ाऊँ, देखिए कहाँ कब, अब दोनों ये याद है, 882 न्यूटन, जो कि क्या है, हमारी आर है, और मैं इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, 425। अब जब मूव करना शुरू करें ना, तब मैं उससे थोड़ी सी छोटी लूँगा, ठीक है, मैं बढ़ा रहा हूँ, ओके। तो मैं 400 मेरी फोर्स क्या थी, 451 पे मूव करना शुरू हो गया, लेकिन हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगी, एफ एस 400, ओ 450 या 550 है, 450 थी। आर इज इक्वल टू 802 न्यूटन, और एफ एस कितनी थी, इज इक्वल टू 450। 51 में तो वो मूव करना शुरू हो गया, लेकिन हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी लेनी थी, जब मूव करना शुरू करे उससे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो अब ये हमें मिल गई, हमारे पास इन दोनों के बीच में हमने क्या कर रहे थे, इन दोनों के बीच में हम मालूम कर रहे थे कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है। तो उसको मालूम करने के लिए हमारे पास एफ एस मौजूद है, और हमारे पास आर भी आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स का यूनिट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है। तो उसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एस हमारी क्या है,
एफ एस हमारी क्या थी, एफ एस हमारी थी 450 न्यूटन, 450 ये न्यूटन है, और नीचे क्या है आर हमारा क्या था, आर हमारा था 882 न्यूटन। अब देखें ऊपर भी न्यूटन है नीचे भी न्यूटन है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 450 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर कहाँ गया, 450 डिवाइडेड बाय 882, 0.51, तो हमारी 0.51 ये इसका कोई यूनिट नहीं होगा। यूनिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दो एक जैसे जो फोर्सेस हैं, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन है, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर आएगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, जब दो सेम यूनिट्स के बीच में कंपैरिजन हो तो उस चीज़ का कोई यूनिट नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस आपकी क्वांटिटी। तो हमें क्या मिला, हमें मिला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है 0.51। अब हमारे पास कुछ मिली हुई हैं वैल्यूज़, यहाँ पे नीचे मैं आपको वो चीज़ दिखा दूँ। 0 पॉइंट हमारा क्या आया 51 आया था ना, 0.51। अब देखें किसका है 0.5, मीन्स वुड और वुड, वुड और वुड के बीच में कितना होता है 0.5। तो हमने ये किया तो ऐसे ही था, देखें यहाँ पे भी ये वुड दिखा रहा है शायद, या कोई और चीज़ है पता नहीं, लेकिन ये हमारा वुड है। तो मीन्स हमारी 0.5 जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो किस किस के बीच में होता है, वुड और वुड के बीच में, लकड़ी और लकड़ी के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो कितना होता है 0.5। आप इस तरह से किसी भी सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तरीका क्या होगा, आप उसका मास जिसको धकेल रहे हैं उसका मास मालूम करें, और जितनी उस पर फोर्स लग रही है उसको मालूम करें। जब मूव होना शुरू हो, जितने वेट या जितनी फोर्स पे वो मूव होना शुरू हो, तो उससे थोड़ा पहले क्या होगा, उसका आपका होगा, वो होगी उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सही है, ओके। अब कोई क्वेश्चन हो तो समझा दे। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट में यहाँ पे एक खोल देता हूँ, मैं कैमरा खोलता हूँ। आई होप कि कैमरा की इतनी रिजल्ट तो बुरी नहीं है, लेकिन कैमरा दिखाई दे रही है। वैसे मैंने ये एक्सपेरिमेंट सोचा था यहाँ पे, लेकिन मैंने ये जब इंटरैक्टिव देखा तो मुझे ये बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने आपको, मैं अगर करवाने वाला था ना जो पहले, वो मैं करवाने वाला था इस तरह से। ये आपके पास वेट है, इस सरफेस को यहाँ पे रखो, एक वेट को यहाँ पे रखो, और इसमें धागा बांधो, फिर क्या करो, इसको लटकाओ इस तरफ, देखो इसका एक एक बढ़ाते जाओ इसमें, एक एक बढ़ाते जाओ इसमें, और देखो कि ये, एक मिनट में आपको ये पूरा समझा देता हूँ कि कैसे करवाने वाला था मैं। मेरे पास धागा नहीं है, मैंने धागा रखा था, ये शायद सफाई करने वालों ने उठा लिया, कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास ये एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, लोहे का है, ये वुड का है। अब क्या करता हूँ, ये इनके बीच में कितनी फोर्स लग रही है, इनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है, तो मैं इसको यहाँ पे बांधूंगा, और ये एक जो हिस्सा है वो है 20 ग्राम का। अब 20 ग्राम नीचे गिराऊंगा, ठीक है। नीचे गिराने का मकसद ये है कि आपको ये फोर्स जो लगाएगा नीचे की तरफ, वो कितने लगाएगा, ये 20 ग्राम इंटू 9.8, तो मीन्स 20 ग्राम से 0.02, तो इनको आप मल्टीप्लाई करके उसका वेट मालूम कर सकते हो कि डाउनवर्ड फोर्स कितनी है। उसके बाद आप बढ़ाते जाओगे, आप एक डालोगे नहीं गिरेगा, मैं दूसरा डालता हूँ। अब अभी तक मूव नहीं हो रहा, आप क्या कर रहे हो, आपको इसका वेट मालूम है, ठीक है, ये कितना है 100 ग्राम है। उसके बाद मैं नीचे की तरफ इसका बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नहीं मूव हुआ। उसके बाद मैं इसका एक और उसमें डाल रहा हूँ,
अभी तक नहीं मूव हुआ, तो मैं इसका फिर से फोर्स नीचे की डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूँ। अभी तक भी मूव नहीं हुआ, मैं ऐसे ऐसे करके फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, अब मूव होना शुरू हुआ है। तो ये थोड़ी सी फ्रिक्शन एक्स्ट्रा लग रही है, तो इसकी वजह से क्या है, ये इसको रोक रही है। लेकिन मैंने जैसे ही ये लास्ट वाला डाला था तो ये मूव होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब एक और बढ़ा दूं, मीन्स अब ये अपनी फ्रिक्शन की जो हद है, लिमिट है, उस तक पहुंच चुका है। अब ये जैसे ही मैं डालूंगा इसमें, ये गिर जाएगा नीचे, उम्मीद यही है। अभी तक नहीं गिरा। ये यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से, ये कपड़े और इसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसकी वजह से ये नहीं जा रहा। अगर धागा होता तो ये गिर जाता। खैर, हम इस तरह से फ्रिक्शन मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर आप कहेंगे तो मैं सेटअप सही करके, मैंने छोड़ा था सेटअप सही करके, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा हटा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गए। आप किसी भी दो सरफेसेस के बीच में लिमिटिंग जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मालूम कर, लिमिटिंग यस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मींस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, नहीं, जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, मींस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितनी है उनके बीच में। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके टॉपिक्स के जो रिलेटेड हैं न्यूमेरिकल्स वो करेंगे। आप कहीं, आप अपनी जगह पे, आप अपने घर पे भी किसी भी सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, यूनिट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम कर सकते हैं। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू। मिड टर्म के लिए चैप्टर कौन से, ये 4 चैप्टर तक ही करेंगे, क्योंकि चौथा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया ना, तो 4 चैप्टर तक ही करेंगे। सही है, वो हम आपको न्यूज़ के अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।